Okay, let's see the important headquarters now. Like there are different military organization, like there are academy also, like the most famous is IMA. Let me write it down here. Okay, like we have IMA, it is in Dehradun. Okay, like we have OTA, that is Officer Training Academy. It is for मैन के लिए अलग होती है, वुमेन के लिए अलग होती है, दोनों ही चेन्नई में है, दोनों ही चेन्नई में है, ठीक है। उसके बाद आर्मी के कुछ देख लेते हैं। आर्मी का सबसे मेन जो है हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। उसके बाद आर्मी का जो कॉलेज होता है, सॉरी, आर्मी का जो वॉर कॉलेज है, और एक और चीज़ है क्या, एक इन्फेंट्री वो है, इन्फेंट्री स्कूल है आर्मी का। ये दोनों ही जगह MHOW आपका MP, वो MP में पड़ती हैं दोनों ही जगह, ठीक है। और अगर आर्मी से बात और कर लें तो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि एक आर्टिलरी है, आर्टिलरी सेंटर है, आर्टिलरी सेंटर जो कि नासिक में पड़ता है, ठीक है। और देख लें थोड़ा सा, तो एक EME स्कूल करके, EME स्कूल वो हमारा सिकंदराबाद तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। ये लोकेशन आ जाती है डायरेक्ट एग्जाम में ना। ओके, आगे देख लेते हैं। तो उसके बाद हमारे आर्मी ट्रेनिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो होती है वो हमारी शिमला में पड़ती है। इसको शॉर्ट में ARTRAC भी बोल देते हैं, ठीक है। ये कहाँ है, शिमला में है, दैट इज आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अपना कुछ पता है क्या होता है, नॉर्थ के अलग होते हैं, नॉर्थन कमांड का हेडक्वार्टर अलग होता है, ऐसे साउथ का अलग होता है, साउथर्न कमांड का, ऐसे वेस्ट का होता है, ऐसे होते हैं ये सारे, ठीक है सर ना। सेंट्रल का अलग होता है, सेंट्रल कमांड का, एक ईस्ट का अलग, ऐसे ऐसे होते हैं। तो नॉर्थ की बात करें तो सबसे पहले नॉर्थ का उधमपुर कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद साउथ की बात करें तो पुणे में है। उसके बाद वेस्ट की बात करें, सबसे वेस्ट की बात करें, वेस्ट में कहाँ है, तो ये हमारा हरियाणा में है, चंडी मंदिर, चंडी मंदिर हरियाणा में है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल की बात करें तो लखनऊ में पड़ता है, सेंट्रल की बात करें लखनऊ में। उसके बाद ये कलकत्ता में, ईस्ट वाला कलकत्ता में। तो ये हो गया आर्मी के बारे में, ठीक है। आर्मी की ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, और इससे यही इंपॉर्टेंट है, आर्मी में यही लोकेशन पूछेगा तुमसे अगर पूछेगा, ठीक है। नीचे चलते हैं और देखते हैं। अब एयरफोर्स देख लेते हैं। एफकेट का देखो, अगर एग्जाम है ना तुम्हारा, एफकेट वगैरह का एग्जाम है, तो वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है यही एयरफोर्स से जितने भी रिलेटेड सेंटर है, ठीक है। तो सबसे पहले एयरफोर्स का मेन जो हेडक्वार्टर है, इट इज़ इन दिल्ली। हेडक्वार्टर देखो, आर्मी का देख लो, एयरफोर्स का देख लो, उसके बाद नेवी का देख लो, सबके जो मेन हेडक्वार्टर है ये दिल्ली में है, ठीक है, ये सबके दिल्ली में है। उसके बाद बात करते हैं एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग अकेडमी, एयरफोर्स की, एक सेकेंड, ओके, एयरफोर्स अकेडमी, इट इज़ इन डुंडीगल, कहाँ है, हैदराबाद में, ये हैदराबाद में पड़ता है, डुंडीगल में, ठीक है। एयरफोर्स की जो अकेडमी है। उसके बाद एयरफोर्स का एक कॉलेज भी है, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, ये बेंगलोर में है। उसके बाद एक गरुड़ वो होता है, गरुड़ तो हमने सुना होगा, गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर एक, वो कहाँ पड़ता है तुम्हारा, दैट इज़ इन चंदी नगर, यूपी। याद रखना, एक वेस्टर्न कमांड है जो आर्मी की, किसकी, आर्मी की, वो चंडी मंदिर हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे है। अभी दो देख लिया हमने, एयरफोर्स वाली अकेडमी देख ली, डुंडीगल में पड़ता है। एयरफोर्स का टेक्निकल कॉलेज कहाँ पड़ता है, बेंगलोर में पड़ता है, ठीक है। और गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग का देख लिया हम, चंडीगढ़ यूपी में पड़ता है, यहाँ पे यूपी में पड़ता है। उसके बाद और देख लेते हैं, एयरफोर्स ट्रेनिंग की जो कमांड है, मेन कमांड है, वो बेंगलोर में है। उसके बाद मेंटेनेंस की जो कमांड है, वो नागपुर में है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल कमांड जो है हमारी एयरफोर्स की, वो प्रयागराज में, ठीक है। बस सुनते जाओ, तुम सुनना है मेन तो, ठीक है। ये हो गया। अब नेवी के बारे में देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं साइड में, नेवी के बारे में देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। हेडक्वार्टर मेन अभी बताया था, मेन जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में होता है। उसके बाद नेवी में क्या होता है हमारा, INA होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल अकेडमी। क्या, इंडियन नेवल अकेडमी। तो इंडियन नेवल अकेडमी हमारी
एजिला एजिमला एजिमला केरला, ठीक है। तो इंडियन नेवल अकेडमी का है एजिमला। एक एक INS, एक सेकंड, INS लोनावाला, सॉरी INS शिवाजी हमारा कहाँ है, लोनावाला में, ठीक है। ऐसे ही INS हमला कहाँ है हमारा, कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। एक INS अभिमन्यु भी मुंबई में है, और INS अभिमन्यु वही है जहाँ पे तुम्हारी मार्कोस, तुमने सुना होगा, उसका बेस है। तो मार्कोस का बेस कहाँ है, INS अभिमन्यु, जो कि मुंबई में है, ठीक है। सही है, आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ये तो हमारी 3 मिलिट्री सर्विस कवर हो गई। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं NSG का वो कहाँ है, तो NSG का मानेसर में पड़ता है, जो कि हरियाणा में है, ठीक है। NSG दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, पता होगा तुम्हें, मानेसर हरियाणा में पड़ता है। आफ्टर दैट पैरा SF की अगर बात करें तो पैरा SF का जो रेजिमेंट है, पैरा SF रेजिमेंट का जो हेडक्वार्टर है, इट इज़ इन बेंगलोर, ठीक है। अब कुछ है जैसे कि DRDO, इसरो, लाइक DRDO आपकी 1958 में बनी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इसकी बात करें तो 1969 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन बेंगलोर। और अगर बात करें बार्क, दैट इज़ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इट इज़ इन मुंबई, ठीक है। और बात करें दैट इज़ इन HAL, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये एक महारत्ना कंपनी है। कौन सी महारत्ना कंपनी, महारत्ना PSU एक, ठीक है। कब बनी थी, 1928 के अराउंड बनी थी, 19 सॉरी 1940 के अराउंड बनती है। 1964 में इसका नाम चेंज होता है, क्योंकि 1914 में जब बनती है तो इसका जो A है, अभी एरोनॉटिक्स है, उस टाइम एयरक्राफ्ट होता था, तो 1964 में इसका नाम चेंज करके यहाँ से एरोनॉटिक्स कर दिया, एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया, ठीक है। तो HAL है, और HAL का जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में है, सॉरी वो बेंगलोर में, ठीक है। बार्क का मुंबई में, इसका बेंगलोर में। एक महारत्ना PSU है। इसकी भी कुछ मेजर अचीवमेंट है, जैसे कि जो अभी प्रचंड, तुमने सुना होगा, प्रचंड क्या है, हमारा हेलीकॉप्टर है। कौन सा हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर है, तो वो भी इसने बनाया। उसके बाद अभी तुमने सुना होगा तेजस सुना होगा, दैट इज़ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है। वो भी इसी का ही है, लाइट कॉम्बैट, इंडिजीनियस है, ये भी इंडिजीनियस, ये भी। और HAL ने क्या बनाया था, HAL ने बनाया था एक HF-24 मरुट। ये सबसे पहला फर्स्ट फाइटर जेट बनाया था, फर्स्ट फाइटर, ठीक है, फर्स्ट फाइटर वो बनाया था प्लेन। और HAL की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वैसे सारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आती है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद थोड़ा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, ऑपरेशंस देख लेते हैं हम, जैसे कि ऑपरेशन विजय से कंफ्यूज अगर तुम होते हो तो ऑपरेशन विजय एक 1990 में, जो कि कारगिल से रिलेटेड है, एक ऑपरेशन हमारा विजय 1961 में गोवा से रिलेटेड है, जब गोवा का लिबरेशन कराया था, गोवा से रिलेटेड है, गोवा का लिबरेशन कराया था किससे, पोर्तुगीज़, ठीक है। और जैसे कि ऑपरेशन मेघदूत तुमने सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर 1984 में चलाया था, सियाचिन ग्लेशियर के लिए। और 1984 में एक और चलाया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये भी सुना होगा तुमने, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि गोल्डन टेम्पल में चलाया था, गोल्डन टेम्पल के लिए चलाया था, ठीक है, ये भी सुना होगा तुमने। आगे चलते हैं, और इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस देख लेते हैं। ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। एक ऑपरेशन पवन है आपका, ऑपरेशन पवन, जो कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने चलाया था, कब, 1987 में, ठीक है, श्रीलंका में, ये भी याद रखना, ये भी पूछ लेता है, श्रीलंका में चलाया था, ठीक है। ऑपरेशन पवन इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने 1987 में श्रीलंका में चलाया था, जो वो तमिल्स वगैरह थे उनके लिबरेशन के, तमिल टाइगर करके थे जो, उनके लिबरेशन के लिए चलाया था, ठीक है, ये याद रखना, पूछ लेता है जनरली। ऑपरेशन पवन IPK दैट इज़ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है, ठीक है। इंडियन पीस कीपिंग का फोर्स का जो हेडक्वार्टर बना था वो उस टाइम श्रीलंका में ही बना था, ठीक है, श्रीलंका, इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, बस मेनली ये याद रखना है। उसके बाद अभी ऑपरेशन सिंदूर तो पता ही होगा तुम्हें, मई में चलाया है 2025 में, ठीक है। उससे पहले एक चलाया था ऑपरेशन अभ्यास,
ऑपरेशन अभ्यास जिसमें हमने मॉक ड्रिल करी थी, क्या करी थी, मॉक ड्रिल करी थी, उसमें पूछ लेता है कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, तो 244, मैं यहाँ लिखता हूँ 244 डिस्ट्रिक्ट थी, कितनी 244 डिस्ट्रिक्ट थी। उसके बाद और देख लो ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन पराक्रम, पराक्रम को ऐसा याद रखना, पी से पराक्रम, पी से पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था उसको मोबिलाइज करने के लिए चलाया गया था। कब चला गया था, 2001 से लेके 2002 तक चलाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन पराक्रम। उसके बाद ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड जब सियाचिन ग्लेशियर में क्लैशेज हुए थे उसके लिए चला गया था, सियाचिन ग्लेशियर में क्लैशेज हुए थे जब चलाया गया था ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है लाइक ऑपरेशन गद्दार, ऑपरेशन गद्दार जो कि हमारा सितंबर अभी 2025 में चला है, जब भी हमारा काउंटर टेररिज्म था, बेसिकली काउंटर टेरर था जम्मू कश्मीर में। अब इम्पोर्टेंट एयरफोर्स वाले और देख लेते हैं एक बार छोटी सी थोड़े से, ये देख लेते हैं एयरफोर्स के कौन कौन से हैं। जैसे कि एयरफोर्स का सबसे पहला तो आता है सफ़ेद चादर, सफ़ेद सागर, सॉरी नॉट चादर, सफ़ेद सागर। तो सफ़ेद सागर ये 1919 में चला गया था कारगिल में, ठीक है, कारगिल में एक ऑपरेशन भेजा चला है आर्मी ने, और सफ़ेद सागर हमारा एयरफोर्स ने चलाया, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया था जब यमन से एवोकेशन किया था। ऑपरेशन गंगा तुमने सुना होगा, ऑपरेशन गंगा भी यूक्रेन में चलाया था, ठीक है, यूक्रेन से जो हमारे इंडियन सिटीजन हैं उनको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था, ये भी पता होगा तुम्हें, ठीक है। उसके बाद एक ऑपरेशन बंदर था जो कि बालाकोट स्ट्राइक में चला गया था, कब 2019 में चला गया था, कब, बालाकोट स्ट्राइक में, बालाकोट स्ट्राइक में, ठीक है। ऑपरेशन बंदर, तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर देख लिया, ऑपरेशन राहत देख लिया यमन में, ऑपरेशन बंदर देख लिया 2019 में, ऑपरेशन गंगा देख लिया यूक्रेन में, ठीक है। ऑपरेशन राहत यमन में था 2015 में, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में था 2021 में, ठीक है। उसके बाद सफ़ेद सागर 1919 में था, कारगिल से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हो गए। वैसे तो नेवी के भी देख लेते हैं, चलो नेवी के कभी कभी एग्जाम में आते हैं कि नेवी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर का भी हमने देखा था, कहाँ है, दिल्ली में मेन जो हेडक्वार्टर है। उसके बाद इसके ऑपरेशन देख लेते हैं, जैसे इसका भी ऑपरेशन था एक ट्राइडेंट, दैट इज़ 1971 में कहा था जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, तो नवल स्ट्राइक करी थी इन्होंने, नवल स्ट्राइक करी थी इस ऑपरेशन में हमने, कहाँ, कराची पर, कराची, दैट इज़ ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन तलवार 99 में हमारा इंडिया और पाकिस्तान में मैरीटाइम ऑपरेशन था ये, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन तलवार 99 में इंडिया पाकिस्तान मैरीटाइम ऑपरेशन था। उसके बाद कुछ जैसे कि एंटी पायरेसी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लो, एंटी पायरेसी पेट्रोल, पेट्रोल ये कहाँ होता है, गल्फ ऑफ एडान में होता है, ठीक है। ये चीज़ें देख लेना। तो ये बेसिकली थे इंपॉर्टेंट कुछ ऑपरेशंस तुम्हारे, और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ आर्मी वगैरह के जो हेडक्वार्टर्स वगैरह होते हैं उनके रिलेटेड थे इंपॉर्टेंट, ओके।